अगर बोले तो ये चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 3, केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है। क्या है चैप्टर का नाम क्या है? अगर बोले तो धातु अधातु नाम है धातु धातु अधातु। अर्थात इस चैप्टर में केवल हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। अगर मैं बोलूं कि आपने धातु अधातु क्या होते हैं, तो हम लोगों ने कक्षा 9th में पढ़े थे पदार्थ। और जब मैं पदार्थ के बारे में आता हूँ कि शुद्ध पदार्थ कैसे होते हैं, तो पदार्थों को शुद्ध रूप में जब बोला जाता है तो पदार्थ शुद्ध रूप में बांटे जाते, जिनमें से एक भाग होता है तत्व। क्या होता है? तत्व। और एक दूसरा भाग भी हम लोग पढ़ते हैं यौगिक। क्या पढ़ते हैं? यौगिक पढ़ते हैं। तो ये भी यौगिक भी शुद्ध होते हैं, ये भी क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। अब इनमें से शुद्ध ये जो तत्व होते, तत्वों को हम लोगों ने कितने भागों में बांट रखा था? तीन भागों में। एक तो धातु था, एक क्या था? अधातु, और एक कौन सी थी? उपधातु। ठीक है ना? तो यहाँ से हम लोग जो पढ़ने वाले वो क्या है? धातु। धातु क्या होती है एक बात समझे। धातु क्या होती है? कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सब लोग जानते हैं। परमाणु जानते हैं, अणु जानते हैं, और तत्व जानते हैं। तो तत्व क्या होता है सब जाने। कोई भी तत्व मान लीजिए ये क्या है, ऐसे मान लीजिए ये सोडियम है। ये सोडियम एक तत्व है, ये इसका क्या है? परमाणु। अब परमाणु में अंदर जो होता है वो क्या होता है बताइए? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। नाभिक के बाहर क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की अगर बात की जाए, इन्हीं से समझने परिभाषा क्या होगी, तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में, किसमें? बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, अगर किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, या 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो वो क्या कहलाएगी? धातु कहलाएगी। अब इस परिभाषा को भी थोड़ी देर होल्ड कीजिए। आप ये समझिए धातुओं के भौतिक गुण। यहाँ से जितनी परिभाषा लिखनी है वो लिख लेना। धातुओं के भौतिक गुण मतलब कैसे जानेंगे कि कोई चीज धातु है, तो इसका सबसे पहला गुण क्या होता है? धातुएं ठोस होती। कैसी होती? ठोस। सामान्यतः धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। आप जितनी भी धातुएं देखेंगे वो कैसी मिलेंगी? ठोस। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या होता है? अपवाद क्या है? जैसे एक मैं देखूं Hg, आप जानते क्या होता है? मरकरी कहते हैं इसको, या क्या कहा जाता है? पारा बोला जाता है। तो पारा सामान्य ताप पर क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? ये द्रव अवस्था में पाया जाता। ये क्वेश्चन पूछा जाता, याद कर लें। क्या सामान्यतः धातुएं कैसी होती? ठोस। जितनी भी धातुएं आप देखेंगे वो कैसी मिलेगी? ठोस मिलेगी। लेकिन एक ऐसी धातु है जिसका नाम है पारा, वो रूम टेम्परेचर पर कैसी मिलती है? द्रव अवस्था में मिलती, ठोस नहीं मिलेगी। जैसे अन्य सभी धातुएं कैसी मिलेंगी? ठोस। तो यहाँ पर पारा कैसा मिलेगा? द्रव। ठीक है कि नहीं? अब मैं दूसरा अगर इसका गुण बताऊं, पहला गुण कुछ समझ में है, सामान्यतः धातुएं कैसी होती? ठोस। जितनी भी आप धातुएं देखेंगे वो कैसी मिलेंगी? ठोस मिलेंगी। लेकिन एक धातु है जिसका नाम है मरकरी या पारा कहेंगे, वो धातु कैसी होती? द्रव अवस्था में होती है। अब मैं बोलूं एक चीज, सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। इस चीज को समझना, कठोर और ठोस अलग अलग है। ये क्या है? इसकी अवस्था है। क्या है? अवस्था है। और ये क्या है? हार्डनेस है। बात को समझिए, ये हार्डनेस बताती कोई भी चीज। हार्डनेस क्या होती? अगर मैं आपको बताऊं, कोई चीज आपके ऊपर कितना बल लगाती है। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, आपने किसी को धक्का दिया, वो आपको भी क्या करता है? धक्का देता है। तो वो उसकी क्या कहलाती है? हार्डनेस कहलाती है। आप उस पर चोट करेंगे, वो आपके ऊपर चोट करेगा। कितना प्रहार किया, वही क्या कहलाता है? हार्डनेस। जबकि ठोस क्या होता है? कोई चीज बहे ना, वो क्या कहलाएगी? ठोस। या हम लोगों ने अगर केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ रखा है तो बताओ, ये कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना? तो परमाणुओं से। तो जिसके परमाणु पास पास होते हैं या जिसके अणु पास पास होते हैं वो क्या कहलाता है? ठोस। जिसके थोड़ा दूर दूर होते हैं वो क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। और जिसके बहुत दूर होते हैं वो क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। तो ये तो परमाणुओं की क्या है?
व्यवस्था है, परमाणु जैसे व्यवस्थित हो गए उसी अनुसार ठोस द्रव गैस बनती है। लेकिन हार्डनेस क्या है? कठोरता, इसको क्या बोला जाता है? कठोरता। तो जितनी भी आप धातुएं पढ़ेंगे प्रत्येक धातु की कठोरता, हार्डनेस से क्या बनेगा? कठोरता। हर धातु की कठोरता अपने आप में अलग अलग होती है, कोई अधिक कठोर होगी, कोई कम कठोर होगी। इसका भी एक अपवाद लिखे, अपवाद। तो अपवाद क्या हो जाता है? जैसे बहुत सारी धातुएं तो कैसी होती, बहुत कठोर होती है, लेकिन 2-3 धातुएं, जैसे मैं बताऊं लिथियम, जैसे मैं बताऊं सोडियम, जैसे मैं बताऊं पोटेशियम, ये 3 धातुएं ऐसी होती हैं जो चाकू से काटी जा सकती है। किससे? चाकू से काटी जा सकती है। अर्थात ये कैसी होती है? मुलायम होती है। कैसी होती है बताओ? मुलायम होती है। क्या बात समझ में आई? अभी तक मैंने 2 पॉइंट बताए। एक तो सभी धातुएं, सामान्यतः सभी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती है। लेकिन एक धातु है जिसका नाम होता है मरकरी या पारक है, ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर मैं बोलूँ सामान्यतः धातुएं कैसी होती हैं? कठोर। प्रत्येक धातु कैसी होती? कठोर होती, कठोरता होती है, हार्डनेस होता है उसमें। प्रत्येक धातुओं की कठोरता क्या होती है? अलग अलग होती है। अब क्या होता है? इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या हो गया भाई? सभी धातुएं तो कैसी हैं? कठोर है, लेकिन ये 3 धातुएं कैसी होती हैं? बहुत मुलायम होती हैं, इनमें कठोरता नगण्य होती है। उनमें से कौन है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये किससे काटी जा सकती है? चाकू से काटी जा सकती है। क्या बात समझ में आ गई? बताओ, अगर मैं 3 नंबर इसका उपयोग बताऊं, इसका भौतिक गुण बताऊं, तो सामान्यतः धातुएं चमकदार होती। कैसी होती? चमकदार होती है, चमकदार। ठीक है ना? अगर आप धातुओं को दूर से देखेंगे तो आपको कैसे दिखाई देंगी? एक उनमें एक चमक दिखाई देती है। जैसे अब ये नहीं जरूरी होता कि सभी धातुओं में एक जैसी चमक होती है। जैसे आप देखें, Ag क्या होता है बताओ? चांदी। और Au क्या होता है? सोना। इन दोनों में अलग अलग चमक होती है कि नहीं? ये ज्यादा चमकदार होता है, ये कम चमकदार होती है। ऐसे अन्य धातुएं देखें, आपको प्रत्येक धातु कैसी मिलेगी? चमकदार मिलती है, लेकिन सबकी चमक अलग अलग होती है। कोई थोड़ा कम चमकदार होगी, कोई ज्यादा चमकदार होती है। तो ये तीसरा गुण भी आप समझ गए, इसका भौतिक गुण बताओ। 3 समझ गए गुण की नहीं? एक चौथा समझिए। धातुओं में एक गुण होता है जिसे कहते हैं, आप धातुओं को पीटना समझते हैं? चोट पहुंचाएं। आपने लोहार को देखा, बताओ, किसी चीज को पीट के कैसा बना देता है? चादर में डाल देता है। चादर। अर्थात धातुओं का एक गुण होता है कि वो किस में ढल जाती हैं? चादर में ढल जाती हैं। धातुओं में कौन सा गुण होता है? चादर बन जाती हैं। धातु कैसी बन जाती हैं? पीटने पर क्या बनती है? चादर। इस गुण को पता क्या कहते हैं? ये याद करना है आपको, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है? जब धातुओं को पीट के चादर में ढाल दिया जाए तो इस गुण को, धातुओं के इस गुण को क्या बोला जाता है? आघात वर्धनीयता। आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, कहाँ पे? कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, तो आता आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? तो आप बिल्कुल लिख दीजिएगा। क्या होता है कि धातुओं का वह गुण जिससे चादरों के रूप में ढाली जा सकती हैं, आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है कि नहीं? बताओ, अगर मैं 5वां गुण बताऊं तो एक और गुण इनके पास होता है, इसमें ये समझ लेना। जैसे आपको पता है कौन एक धातु होती है, जैसे लोहे को भी पीटा जा सकता है और चादर में डाल दिया जाता है लोहे को, और एल्यूमिनियम को, सोने को, चांदी को, सबको डाला जा सकता है। इसीलिए तो बर्तन या इत्यादि चीजें बनाई जा सकती है कि नहीं? उपयोगिता की सभी चीजें इसीलिए बनाई जा सकती हैं क्योंकि इनमें ढलने का गुण होता है। कैसी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। एक गुण होता है धातुओं का, कौन सा गुण होता है? तार बनाए जाते हैं। किसके? धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, अर्थात धातु के पतले पतले तारों में खींचा जा सकता है। इस गुण को पता है क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह पतले तारों में खींची जा सकती है, क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर बोलूं कि धातुएं सबसे अधिक तन्य कौन होती हैं? तन्य मतलब क्या होता है?
सभी धातुएं खींची जा सकती है, लेकिन कोई कम कोई ज्यादा। अगर मैं बोलूं सबसे अधिक धातु कौन सी खींची जा सकती है, तो वो होता है Au, अर्थात इसको बोलते हैं सोना। क्या होता है? सोना। अगर सोना बोला जाता कि 1 ग्राम आप सोना ले लीजिए, कितना? 1 ग्राम, और लगभग 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है ना? तो सबसे अगर बोलेंगे, इसीलिए जो कॉपर का तार, एल्यूमिनियम का तार, ये आप लोग प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? सोने का तार, चांदी के तार भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना? तो इन सभी को तारों में खींचा जा सकता है, इसलिए इस गुण को क्या बोला जाता है? तन्यता बोला जाता है। ठीक है ना? धातुओं का एक और गुण होता है, वो कौन सा होता है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। किसकी? विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। ये क्या होता है? अर्थात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, मतलब करंट जानते हैं आप? आई करंट, इसमें करंट क्या हो जाता? बह जाता है। ठीक है ना? अब अगर मैं एक बात बोलूं, सभी धातुएं एक जैसी करंट फ्लो नहीं करती हैं, सबका अलग अलग गुण होता है, लेकिन सबसे अधिक सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक अगर बोले, सबसे बढ़िया सुचालक कौन होता है? अच्छा सुचालक। अगर अच्छा सुचालक बोले तो कौन सा होता है? चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। ठीक है? सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी, Ag। इसके बाद क्या होता है? कॉपर भी होता है और एल्यूमिनियम भी होता है। आप देखते हैं, इसीलिए चांदी का तो बहुत कम प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये महंगी होती है। महंगी क्यों है? क्योंकि इसमें एक अपने आप में ज्यादा चमक होने के कारण इसको आभूषणों में प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसमें क्या हो गई? महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने के कारण हम इसके स्थान पर अल्टरनेटिव कौन लेते हैं? कॉपर का तार या एल्यूमिनियम का तार लेते हैं। ठीक है ना? ये बताओ, अगला अगर मैं गुण बोलूं सातवां, तो सातवां गुण इसका आता है कि इनमें भी ये क्या होती है? ये ऊष्मा की भी चालक होती है। किसकी? ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक। ऊष्मा क्या होता है भाई? करंट तो आप जानते हैं, और ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। अर्थात इनको गर्म किया जाएगा तो ये गर्म हो जाती है, तो इसलिए बोला जाता है ये क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती है। क्या इतनी चीज समझ में आई कि नहीं बताओ? अब यहाँ से परिभाषा आप जितनी बनाना चाहे उतनी बना लें कि धातु क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं वे पदार्थ या वे तत्व जो सामान्यतः ठोस होते हैं, जिनमें सामान्यतः हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जिनकी बातों कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। या जिनके कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती, क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। या जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री पाए जाते, क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। ये धातुओं के गुण हैं। यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन पाए जाते हैं। और मैं एक बात बता दूं, विद्युत की सुचालकता का क्रम और पूछा जाता है, तो कभी भी क्रम पूछा जाए तो आप ऐसे लिखेंगे, Ag सबसे अधिक चालक, मुंह खुला रहेगा, इससे नंबर पे क्या आएगा? कॉपर, और इसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है कि नहीं है? तो कर लीजिए इतना, फिर आगे बताते हैं। देखिए ऊष्मा, ये वाला पॉइंट एक बार सातवां याद देख लीजिए। सामान्यतः धातु कैसे होती? ऊष्मा क्या होता है? हीट, अर्थात गर्म करने पर जिनका तापमान बढ़ जाता है, तो इस क्या होता है? सामान्यतः धातु ऊष्मा की सुचालक होती। कैसी? सुचालक। लेकिन कौन सी धातु? एक तो होती Pb, लेड जिसे कहा जाता है, लेड, और कौन सी होती? मरकरी, Hg। ये दोनों धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? विद्युत की कह रहे हैं, किसकी? ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक होती है, अर्थात इनमें आसानी से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। अगर मैं 8वां नंबर एक और बताऊं, तो इसको भी समझ लीजिए। धातुओं के, किसके? धातुओं के गलनांक हम जानते हैं, अर्थात जहाँ पर कोई धातुएं कैसी होती हैं बताओ? ठोस होती हैं, तो जब गलती हैं और किसमें बनती है? द्रव। तो जब गलने लगती है, इस गुण को, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? गलनांक। तो सामान्यतः धातुओं के गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, अर्थात आसानी से ये गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक तो होती सीजियम, एक होती गैलियम। ये दोनों धातुएं क्या होती हैं? आप हथेली पर रखेंगे, हथेली पर, तो क्या हो जाएंगी? ये पिघल जाएंगी, अर्थात इनका गलनांक क्या होता है?
निम्न होता है। क्या होता है? इन दोनों धातुओं का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। बस इतने करिए, फिर आगे हेडिंग डालिए अधातुओं के भौतिक गुण। और देखिए अधातु, इसके बाद अधातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहले देख लें अधातु क्या होती है। तो मैं एक बात बता दूं, जिन तत्वों में ऋणायन बनाने की क्षमता होती है, क्या कहलाती? अधातु कहलाती। या कह लें जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या कहलाती? अधातुएं कहलाती। इतनी चीज समझिए बताओ। या जिन तत्वों के आयन कैसे होते हैं? ऋणात्मक आयन, अर्थात जिन तत्वों के आयन ऋणात्मक आयन होते हैं, क्या कहलाते हैं? या कह लें जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्या कहलाती? अधातु कहलाती है। चलिए अब यहाँ से और देखिए अधातुओं के भौतिक गुण। मतलब अधातु को आप देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे? अधातु को अगर आप देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे? तो अधातु को साधारणतः अगर 1 नंबर बोले में, तो ध्यान से सुनिए। अधातु, आपको जितनी भी अधातुएं होंगी वो कैसी मिलेंगी? ठोस या गैस। अधातु आपको मुख्य रूप से या तो ठोस होती हैं या कैसी मिलती हैं? गैस के रूप में। जबकि एक ऐसी अधातु है अपवाद। अपवाद का मतलब है जो इसमें शामिल ना हो, कुछ और ही अपना रूप दिखा रही है, तो वो एक अधातु का नाम होता है जिसका नाम होता है ब्रोमीन। और ये किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये ध्यान रखना, ये सभी हम लोग बताते सामान्य ताप पर या रूम टेम्परेचर पर। समझ रहे हो? रूम टेम्परेचर भाई लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात होती है। इस टेम्परेचर पर सभी धातुएं कैसी या तो ठोस होंगी या गैस होंगी। एक अपवाद है जिसका नाम है ब्रोमीन, वो किस अवस्था में पाई जाएगी? द्रव अवस्था में पाई जाएगी। दूसरा पॉइंट मैं बताऊं भौतिक गुण का, तो आपने धातुओं में पढ़ा था क्या? चमक। तो अधातुओं में चमक नहीं होती है, अर्थात ये कैसी होती है बताओ? ये मतलब इनमें चमक नहीं होती, ये भद्दी होती है, ये जल्दी से दिखती नहीं, चमकीली नहीं होती। एक अधातु का नाम है अपवाद। अपवाद नहीं मतलब एक अपवाद है, एक अधातु है जिसका नाम होता है आई। आई को क्या कहते हैं? आयोडीन। और ये अधातु कैसी होती है? चमकीली होती है। तो इन चीज़ों को याद रखें। पहले में क्या है, सभी अधातुएं कैसी होती? ठोस होंगी या गैस पाई जाएंगी। लेकिन एक अधातु है जो कैसी होती है? रूम टेम्परेचर पर या सामान्य ताप पर कैसी अवस्था में मिलेगी? द्रव अवस्था में होती है, जिसका नाम होता है ब्रोमीन। ये क्वेश्चन आता रहता है कि बताइए सामान्य ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप क्या बोलेंगे? ब्रोमीन। इसके बाद चमक। ऐसे बोला जाता है कि कौन सी अधातु है जिसमें चमक होती है? किसकी तरह? धातुओं की तरह चमक होती है, जबकि धातु नहीं होती है, तो वो क्या होता है? आयोडीन। ठीक है ना? अगर मैं 3 नंबर बोलूं तो आपने धातुओं का एक गुण पढ़ा था, कौन सा बताइए? चालकता या विद्युत की सुचालक। तो ये विद्युत की सुचालक नहीं होती है, विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। कुचालक का मतलब क्या होता है कि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। लेकिन इसका भी एक अपवाद होता है। अपवाद क्या है? आपने अगर चीज सुनी है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या होती है? पेंसिल की जो निब होती है, उस निब में जो पतली पतली काली काली होती है, वो क्या होती है? ग्रेफाइट होती है, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो आप ये कहेंगे क्या सर ग्रेफाइट अधातु है? मैं कहूँगा ग्रेफाइट अधातु नहीं, लेकिन कार्बन का क्या है? अपरूप है।
अपरूप, अर्थात ये कार्बन का ही एक प्रकार से रूप समझ लीजिए। इसमें कार्बन पाया जाता है इसलिए इसको अधातु माना जा सकता है, लेकिन अधातु नहीं होती। क्या होता है? कार्बन का अपरूप। और कार्बन क्या है? अधातु है। तो ये ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अर्थात आप यूं कह लें कि अगर कार्बन की निम्न निकाल लें और आप क्या कर लें, उसको टच कर लें और करंट लगाएं तो आपको करंट लगेगा। समझ रहे हो? जबकि और कोई धातु जैसे ब्रोमीन ले ले, ऑक्सीजन ले ले, इन सभी में देखो अधातु कौन सी होती? सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, इन सभी में अगर आप देखेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जबकि इसमें ग्रेफाइट में क्या हो जाती, या कार्बन ले लें, कार्बन में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। मैं कार्बन बताऊं क्या होता है? आप कालिक जानते हैं? अगर आप देखेंगे कालिक, दीपक जला कालिक होता है जो उसका काजल बनाया जाता है, तो उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। उसमें भी क्या पाया जाता है? कार्बन। जबकि कार्बन का एक अपरूप है जिसमें क्या होता है? ग्रेफाइट, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो समझिए आप, कार्बन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जबकि ग्रेफाइट इसका ही एक अपरूप होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो मैं कम शब्दों में बोलूँ, इतना समझना तुम्हारे लिए क्या ही बताओ, समझ लो। इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री पाया जाता है। कैसा होता है वो तो छोड़िए, अभी तुम्हारे लेवल का नहीं, तो इतने ही जानिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अगर मैं 4 नंबर बताऊं तो कठोरता, आपने कठोरता पढ़ा था? कठोर, तो अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। कैसी? कठोर नहीं होती, अधातुएं कठोरता नहीं होती, अर्थात अधातुओं में कठोरता नहीं होती है। अधातुएं कैसी होती हैं? मतलब भंगुर होती हैं। आप ऐसे माने भंगुर। भंगुर क्या होती है? जिनको चोट मारने पर क्या हो जाए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, वो क्या कहलाएंगी? भंगुर कहलाएंगी। तो अधातुएं क्या होती? ठोस, मतलब कठोर नहीं होती, ठोस होती बेटा, कठोर नहीं होती है। ठोस का मतलब कोई भी ठोस हो, लेकिन उसको मारे टूट जाए तो वो क्या कहलेंगे? कठोर कम है। तो ये कठोर कम होती हैं। कैसी होती? कठोर नहीं होती, या कह लें कठोरता इनमें होती नहीं है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। क्या है? अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद है जिसका नाम होता है हीरा। क्या है? और हीरा, हीरा क्या है? ये भी कार्बन का अपरूप है। क्या है? अपरूप। जैसे ये कार्बन का ग्रेफाइट अपरूप है, वैसे हीरा भी कार्बन का एक अपरूप है। और ये हीरा ऐसा पदार्थ है जो सबसे कठोर होता है। कैसा है? सबसे कठोर होता है। अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। हालांकि इससे भी कठोर एक है जिसको ग्रेनाइट बोलते हैं, तो उसको छोड़िए, ग्रेनाइट को छोड़िए। अभी आपको जहाँ भी मिलेगा सबसे कठोर पदार्थ तो क्या बोला जाएगा? हीरा। आपके लेवल में हीरा आप पढ़ें, और हीरा ही ऑप्शन दिया जाता है, उसको कम दिया जाता है। तो आप क्या बोलेंगे? सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। आप देखिए सभी धातु कैसी होती? भंगुर होती है, कठोर नहीं होती। जबकि ये कैसा होता है? कठोर होता है। अगर मैं अगला बोलूं तो अभी मैंने बोला था भंगुर। क्या बोला था? भंगुर। भंगुर क्या होती है? तो अधातुओं का एक गुण होती है कि अधातु कैसी होती है? भंगुर होती है। जबकि इसका एक अपवाद क्या हो जाएगा? हीरा, जो कि भंगुर नहीं होता है। भंगुर क्या होता है? आप किसी पर हथौड़ा मारिए और ये क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बट जाए, टूट जाए, तो उसे क्या कहते हैं? भंगुर। जैसे आपने लड्डू देखा होगा, मारिए आप थोड़ा सा, देखो थोड़ा छोटा, जब तक बना था तब तक वो कैसा था? ठोस। आपने मारा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो क्या कहलाएगा? भंगुर कहलाएगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं बताओ? ठीक है ना? छठा देखिए, एक मैं बताऊं, अधातुओं में चमक पाई जाती है, तो हो गया ना? हाँ, अधातुओं में चमक होती है। एक और बताऊं क्या? ये भी इसका गुण है कि अधातुओं की बायतन कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना? अब मैं बोलूं, अधातुओं का एक और गुण होता है कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन, किसको? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ग्रहण कर विद्युत ऋणात्मक हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को कैसा बना लेती हैं? ऋणात्मक बना लेती हैं। ठीक है ना? अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को कैसा बना लेती हैं? ऋणात्मक बना लेती हैं। ठीक है ना? अगर मैं एक और बता दूं आपको, तो अधातुएं अधिकतर जो यौगिक बनाती हैं वो कैसे यौगिक बनाती हैं? आयनिक यौगिक बनाती हैं। कैसे? आयनिक। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन देने से
और लेने से बनते हैं तो वो कैसे होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन जब किसी धातु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो उससे क्या बनते हैं, आयनिक यौगिक। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, आपने पढ़ा है नमक NaCl, तो Na में इजी क्या होता है, Na+ होता है जबकि Cl- होता है। ये क्या है, अधातु है, ये क्या है, धातु है। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, और जब इलेक्ट्रॉन देने से और लेने से बनता है तो उसे कहते हैं आयनिक यौगिक। तो अधातुएं भी आयनिक यौगिक को बनाती हैं। ऐसा नहीं कि और कोई यौगिक नहीं बनाती, मैं ये कह रहा हूँ आयनिक यौगिक बनाती हैं। ठीक है ना। चलो देखिए, अगर अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो पहला गुण अगर देखें, पहला गुण कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्या, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कि क्या है, सोडियम, सोडियम के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्या हिस्सा बन गया, धनायन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10। एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और देखिए ये कैसा बन गया, धनायन बन गया। तो इसे कहते हैं पहला गुण, इलेक्ट्रॉन, वो धातु है इलेक्ट्रॉन त्याग कर कैसा बनाते हैं, अपने आप को धनायन बनाते हैं। अगर मैं दूसरी एक धातु और ले लूँ Mg, तो इसका कितना 12, और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ठीक है ना, और कैसा बना लेती, धनायन बना लेती है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10। तो ये तो पहला गुण हो गया कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना देती। क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। दूसरा गुण बोलूं तो कौन सी धातु, O2 या कह लें वायु, O2 या कह लें वायु। धातु O2 या वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड बना देते हैं। मतलब क्या है, जैसे एक धातु में बताऊं Na, ये क्या है, धातु। आप जानते हैं O2 क्या है, वायु कह लें या कह लें ऑक्सीजन। इससे क्रिया करके क्या बना देती हैं, Na2O। ये धातु ऑक्साइड होता है। इस धातु ऑक्साइड का नाम है सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार मैं बताऊं Mg+O2, और ये क्या बनेगा, MgO। क्या बनेगा, MgO। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ऐसे इसको अगर संतुष्ट करेंगे, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 ऑक्सीजन हो, 2 दूनी 4 हो गए। तो ये क्या होता है, देखिए सुनिए, धातु वायु से क्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बना देती है। और ये ऑक्साइड कैसे होते, तो ये भी ध्यान रखिए, क्षारीय होते हैं। कैसे ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके या वायु से क्रिया करके क्या बना देती है, क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण कर देती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं तीसरा पॉइंट बताऊं, हाँ, इस पॉइंट में एक चीज और लिख लें नोट करके। क्या लिखेंगे, नोट करके, कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया तो करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया बहुत तीव्र करती हैं और कुछ धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं स्लो। ठीक है ना, तो तीव्रता का घटता क्रम किसका, O2 से क्रियाशीलता, किसका, क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्या, घटता क्रम। O2 का क्रियाशील, वो O2 से क्रियाशीलता का घटता क्रम किसका, धातु का। तो सबसे अधिक O2 किससे क्रिया करता है, सबसे तेजी से सोडियम से। इसीलिए तो बोला कि सोडियम यहाँ पे वायु में अगर यहाँ पे रख देंगे तो तुरंत क्या लग जाएगी, आग। इसको जल में भी रखते हैं। मान लीजिए अगर सोडियम को आपने कहाँ पे रख दिया, जल में, तब भी क्या हो जाएगा, H2O। यहाँ पे देखो, इसको ऑक्सीजन दिखी, ये तुरंत इससे क्रिया करके क्या बना लेगा, OH बना लेता है, और क्या कर देता, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। आप यहाँ से इतना केवल देखिए, यहाँ भी इससे क्रिया कर लेता है। अर्थात सोडियम को कहीं भी ऑक्सीजन मिल जाएगी, फटाफट उससे क्रिया कर लेता है। तो क्या बोला जाएगा कि सोडियम धातु ऑक्सीजन से बहुत तीव्र गति से क्रिया करती है। ठीक है ना। सोडियम के बाद आपकी धातु होती है, सोडियम के बाद क्या होता है बताओ भाई, अभी तो लिखवाया था। सोडियम के बाद एक होती है धातु कैल्शियम। फिर इससे ज़्यादा कौन क्रिया करती है, कैल्शियम किससे ज़्यादा, मैग्नीशियम से करती है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेगा, एल्यूमिनियम, इसके बाद करेगा जिंक। मतलब क्या है, सबसे तेज कौन क्रिया करेगा, सोडियम, फिर कैल्शियम करेगा,
मैग्नीशियम करेगा, एल्यूमिनियम करेगा और कौन करता है, जिंक करता है। अगर मैं बोलूँ तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है, धातुओं के रासायनिक गुण बता रहा हूँ। पहला मैंने बताया धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेती है। धातुओं O2 से क्रिया करके या वायु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। अगर मैं बोलूँ, नोट मैंने लिखवाया कि O2 से क्रियाशीलता का घटता क्रम, मतलब सबसे तेज O2 से कौन क्रिया करता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, सोडियम। जैसे मैं कह दूं, मैं क्वेश्चन एक बना दूं कि निम्न में कौन सी धातु O2 से तीव्र गति से क्रिया करती है। और मैं ऑप्शन दे दूं, नंबर 1 Mg, नंबर 2 आपको दे दूं मैं आयरन, ये भी क्या होता है, आयरन, लोहा, और नंबर 3 में दे दूं सोडियम, और नंबर 4 दे दूं जिंक। तो आप क्या बोलेंगे, सबसे तीव्र कौन गति करेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखें, जब ऑप्शन आता तो आपको समझ नहीं आता क्या करें। अब बहुत सारे तो पता है किस पे टिक लगा के आते हैं, आयरन पे, जबकि आपको पता ही नहीं आयरन इतनी जल्दी क्रिया नहीं करता। बोला कैसे हम समझेंगे कि आयरन क्रिया नहीं करता। मैं कहूँगा कि आप लोहे की छड़ लाएं, ये लोहे की सरिया ले आए, और क्या ये बताओ जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे O2 है, यहाँ पे वायु है वायुमंडल में, यहाँ पे अगर वायु है और आप लोहे की छड़ ले आए, क्या क्रिया कर रहे हैं, बताओ, नहीं कर रहे हैं ना, कुछ बन रहा है, नई चीज नहीं बन रही। इसका मतलब है O2 आयरन से इतनी जल्दी क्रिया नहीं करता, तीव्र गति से क्रिया नहीं करता है। अगर क्रिया कर लेता तो आप कहीं भी लोहे की वस्तु को देखते तो वो टिक ही नहीं पाती, क्या रह पाती। यहाँ पे आप घरों में लोहे के गेट बनवाते कि गेट रुक पाता, बताइए। यहाँ वायु पाई जाती, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता, तो ये आसानी से इससे क्रिया नहीं करता है। सबसे तेज किससे कर लेगा, इससे भी क्रिया होती है, सोडियम से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक से, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए आप, तीसरा पॉइंट बोला धातु, अगर मैं बोलूं धातु जल से क्रिया करके, किससे, जल से क्रिया करके क्या बना देती है, तो आप बोलेंगे एक तो ये बना देती है हाइड्रोजन गैस, और दूसरा बनाती है या तो ये क्षार बनाएगी और या बनाएगी ऑक्साइड। क्या बनाती है, ऑक्साइड, मतलब कैसा, धातु ऑक्साइड बना देती है। तो मैं एक बताऊं, जो ध्यान से सुनिए, वे धातु जो तीव्र गति से क्रिया करती है, तीव्र गति से क्रिया करती है, वो कौन सी थी, सोडियम। तो सोडियम तो इससे क्रिया करके जल से क्या बना देती है, H2O, इससे क्रिया करके बना देती है NaOH बना देती है, और क्या बनाती है, H2O। मेरी बात को समझना, प्लस ऊष्मा, बात को समझ लेना ध्यान से। सोडियम ने जल से क्रिया की और क्या बनाई, हाइड्रोजन गैस, क्या बनाई, हाइड्रोजन गैस। ये इतनी तीव्र क्रिया होती है कि यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा। ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है, तो ये बताओ, क्रिया करा पहले तो इसमें गर्माहट उत्पन्न होती है, गर्मी की वजह से ये हाइड्रोजन क्या हो जाती है, जलने लगती है। और जब कोई चीज जलेगी, हाइड्रोजन गैस, आप जानते हैं हाइड्रोजन क्या होता है, एक प्रकार का ईंधन होता है, और सर्वोत्तम ईंधन होता है। सर्वोत्तम का मतलब सबसे अच्छा ईंधन। सबसे अच्छा ईंधन कौन है, हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम जल से क्रिया करता है और कौन सी गैस बना देता है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस बहुत तीव्र गति से जलती है, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ये क्रिया करता कौन है, सोडियम। अन्य अगर मैं बताऊं, इसी का यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, दूसरा कैल्शियम। तो कैल्शियम जल से क्रिया तो करता है, लेकिन कैसे करता है, धीरे धीरे करता है, और क्या बनाएगा, CaOH का वोल्टोएस बना देगा, प्लस H2 गैस बना देता है। ऊष्मा मुक्त कम करता है, क्यों करता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कम मुक्त होती है, और ये धीरे धीरे क्रिया करता है, तो ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होती नहीं है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जल नहीं पाती। तो आप ये देखें, ये सोडियम तो शीतल जल से भी क्रिया कर लेता है, किससे, शीतल, और शीतल का मतलब ठंडे जल से भी क्रिया कर लेता है। या सामान्य जल आप लाए, उसमें डाल दे तो आग
लग जाएगी। क्यों आग लगती है? आग लगने का मतलब क्या है? कोई चीज जल रही है तो वो क्या जलता है? हाइड्रोजन गैस जलती है। और जब कोई चीज जलेगी तो क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। तो ध्यान रखना, ये ऊष्मा क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या जल रहा है? हाइड्रोजन गैस जल रही है। और ये क्रिया कब होती है? जब केवल सोडियम जल से क्रिया करता है। तो यहाँ पे और 2 पॉइंट देख लीजिए, इस चीज के बता दें। देखो कौन सा पॉइंट? एक तो मैंने बता दी सोडियम जल से क्रिया करती है, कैल्शियम जल से क्रिया करती है। अब मैं बता दूं Mg जल से क्रिया नहीं कर पाता है, इतनी आसानी से Mg या मैग्नीशियम जल से क्रिया नहीं करता। लेकिन अगर जल को कैसा कर दिया जाए? गर्म, तो फिर ये Mg क्या बना देगा? बताओ, MgOH का वोल्टेज बना देगा। क्या बना देगा? MgOH का वोल्टेज और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। बात को समझिए, मैग्नीशियम ने गर्म जल जब किया गया, ठीक है ना, तब इसके साथ क्रिया करता है और क्या बना देते? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या होता है? एक क्षार होता है। और ये बताओ क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। क्या मुझे कोई बताएगा कि MgOH इसका क्या नाम होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं इनो के नाम से। ठीक है, ENO, जिसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? एंटी एसिड के रूप में। एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंटी एसिड क्या होता है? जब हमारा पेट खराब हो जाता है या जब हमारे पेट में अम्लीयता हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको दूर करने के लिए इनो का प्रयोग किया जाता है। उस इनो में किसका फॉर्मूला होता है? MgOH का वोल्टेज होता है। ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो का प्रयोग किया जाता है पेट की अम्लता दूर करने के लिए। तो ये कब बनेगा? जब गर्म जल के साथ क्रिया करेगा। ठीक है ना। ऐसे ही कुछ धातुएं और होती हैं, इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ धातुएं और होती हैं, जैसे मैं कहूँ एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम। और मैं बोलूँ आयरन, और मैं बोलूँ एल्यूमिनियम, आयरन, और बोलूँ मैं जिंक। कौन सी? जिंक। ये 3 धातुएं हैं। इसके अलावा भी धातुएं 3 ही नहीं है, ये धातुएं हैं जो जल से डायरेक्ट क्रिया नहीं करती। जैसे एल्यूमिनियम प्लस Fe, या तो एल्यूमिनियम कह ले या Fe कह ले या जिंक कह ले। अगर आपने जल मिलाया तो ये क्रिया नहीं करेंगे, लेकिन आप जल की जगह गर्म कर दें तब भी नहीं करेंगे। अर्थात ये जल किस रूप में होना चाहिए? वाष्प के रूप में होना चाहिए। अर्थात जल कैसा होना चाहिए? भाप होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, तब ये क्रिया इससे करेंगे, अन्यथा ये क्रिया नहीं करेंगे। और क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम क्रिया करके Al2O3 बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे Fe2O3 बना लेते हैं। और इसी प्रकार जिंक भी क्या बना लेता है? ZnO बना लेता है। कब? जब भाप से क्रिया करते हैं। तो इतना बात ध्यान रखिए कि धातुएं जल से क्रिया करके क्षार बनाएंगी या तो ऑक्साइड बना लेंगी, लेकिन साथ में मुक्त क्या करेंगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। बात केवल इतनी ध्यान रखनी है कि जो क्रियाशीलता में क्या होती है? अधिक क्रियाशील धातु होती हैं, वो तो जल से क्रिया करके क्या बना देती हैं? हाइड्रोजन गैस बना देती हैं। और वो गैस कैसे हो जाती? जलने लगती, जिसकी वजह से क्या बन जाती है? ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ये शीतल जल से भी क्रिया करती है, ठंडे जल से, जबकि मैग्नीशियम ठंडे जल से। वो अगर मैं बोलूँ, एक मैंने बोला था कैल्शियम, तो कैल्शियम ठंडे जल से क्रिया करती तो है, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है ना। जबकि मैग्नीशियम ठंडे जल से क्रिया नहीं करती, गर्म जल से करती है और क्या बना देती है? हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये जल नहीं पाती है। ठीक है ना। इसी प्रकार क्या होता है? और ये एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये ठंडे जल से क्रिया ही नहीं करती, ना ही गर्म जल से क्रिया करती है। किससे क्रिया करती है? भाप से क्रिया करती है। तो इतना कर लीजिए, ये याद रखा करो, इनो का फॉर्मूला होता है। चलो।